नमस्कार, आप देख रहे हैं सच पत्रिका न्यूज और मैं हूं बालकृष्ण शुक्ला। कोटपुतली बहरोड जिले की बड़ी खबरों के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज जिले में प्रशासनिक स्तर से लेकर कुदरत के कहर तक 3 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें सामने आ रही हैं। हाईवे पर अवैध वसूली करने वाले पुलिस कर्मियों पर एसपी सतवीर सिंह का हड़कंप मचाने वाला एक्शन हुआ है, तो वहीं जोधपुरा में प्रशासनिक वार्ता के बाद एक बड़ा आंदोलन टल गया है। इसके साथ ही जिले में आए भीषण आंधी तूफान ने भारी तबाही मचाई है। आइए इन सभी खबरों को जानते हैं पूरी विस्तार से। कोटपुतली बहरोड जिले से इस वक्त की सबसे बड़ी और प्रशासनिक हड़कंप मचाने वाली खबर सामने आ रही है। हाईवे पर अवैध वसूली के गंभीर मामले को लेकर कोटपुतली बहरोड एसपी सतवीर सिंह ने एक बहुत बड़ा और कड़ा कदम उठाया है। एसपी ने हाईवे यातायात प्रभारी एएसआई और 2 पुलिस कर्मियों को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है, जबकि इसी टीम में शामिल 5 अन्य पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर किया है। एसपी द्वारा भ्रष्टाचार के खिलाफ उठाए गए इस बेहद सख्त कदम के बाद पूरे पुलिस महकमे में खलबली मची हुई है। सूत्रों के मुताबिक एसपी सतवीर सिंह को पिछले कई दिनों से हाईवे पर गश्त करने वाली चेतक नंबर 2 गाड़ी पर तैनात एएसआई और अन्य पुलिस कर्मियों द्वारा अवैध वसूली किए जाने की लगातार शिकायतें मिल रही थी। इस मामले में पुख्ता और ठोस सबूत मिलने के बाद एसपी ने तुरंत कड़ा एक्शन लिया और एएसआई महावीर, कांस्टेबल गौरव और कांस्टेबल महावीर को सस्पेंड करने के आदेश जारी कर दिए। इसके साथ ही इस पूरे घटनाक्रम में संलिप्त पाए गए 5 अन्य पुलिस कर्मियों को भी तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया गया है। सूत्रों के अनुसार एसपी सतवीर सिंह ने पूर्व में भी मिली शिकायतों पर इन सभी पुलिस कर्मियों को सुधरने और सख्त कार्रवाई करने की गंभीर चेतावनी दी थी, लेकिन इसके बावजूद ये पुलिसकर्मी अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे थे। अब इस बड़ी कार्रवाई के जरिए एसपी ने पूरे जिले में यह साफ संदेश दिया है कि भ्रष्टाचार, अवैध वसूली और ड्यूटी में लापरवाही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एसपी सतवीर सिंह हर प्रशासनिक बैठक में पुलिस कर्मियों को पूरी ईमानदारी से कार्य करने की नसीहत देते हैं, जिसके बाद हुई इस बड़ी कार्रवाई ने महकमे की नींद उड़ा दी है। अब दूसरी बड़ी खबर जोधपुरा में जारी धरने की है, जहां एनजीटी के आदेशों की पालना करवाने की मांग को लेकर जोधपुरा संघर्ष समिति द्वारा सोमवार को कलेक्टर कार्यालय पर दिया जाने वाला अनिश्चितकालीन महापड़ाव फिलहाल टल गया है। प्रशासनिक पहल और ठोस आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने महापड़ाव को स्थगित करने का निर्णय लिया है। हालांकि जोधपुरा में ग्रामीणों का धरना आज 1277वें दिन भी लगातार जारी रहा। सोमवार को होने वाले इस बड़े आंदोलन की चेतावनी को देखते हुए प्रशासन ने एक दिन पहले ही सरुण थाना परिसर में संघर्ष समिति के सदस्यों के साथ करीब 2 घंटे तक लंबी वार्ता की। इस महत्वपूर्ण बैठक में राधेश्याम शुक्लावास के नेतृत्व में संघर्ष समिति के सदस्यों और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच बेहद सौहार्दपूर्ण वातावरण में चर्चा हुई। इस दौरान संघर्ष समिति के सचिव कैलाश यादव ने गहरी नाराजगी जताते हुए कहा कि एनजीटी ने प्रशासन को 3 महीने के भीतर आदेश लागू करने के निर्देश दिए थे, लेकिन 7 महीने बीत जाने के बाद भी पालना न होने से ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। इस गंभीर मामले में तहसीलदार रामधन गुर्जर, सरुण थाना प्रभारी यशपाल सिंह, माइनिंग विभाग के फोरमैन अशोक कुमार वर्मा समेत अन्य अधिकारियों ने समिति को विश्वास में लिया। प्रशासनिक अधिकारियों ने एनजीटी के आदेशों की पालना करवाने के लिए 1 सप्ताह का ठोस समय मांगा, जिसके बाद धरना कमेटी ने सर्वसम्मति से सोमवार का महापड़ाव स्थगित करने का निर्णय लिया। हालांकि समिति ने स्पष्ट किया है कि मूल जगह जोधपुरा मंदिर परिसर में उनका धरना एनजीटी आदेशों की पूरी पालना होने तक यथावत जारी रहेगा। बुलेटिन की तीसरी बड़ी खबर कोटपुतली बहरोड जिले में आए तेज अंधड़ और मौसम के बदले मिजाज से जुड़ी है। कोटपुतली और आसपास के क्षेत्रों में रविवार शाम को मौसम में अचानक आए बदलाव से लोगों को दिन भर की तेज धूप और भीषण गर्मी से बड़ी राहत तो मिली, लेकिन इस तूफान ने कई जगहों पर भारी तबाही मचाई है। दिन भर की तपिश के बाद शाम को आसमान में अचानक काले बादल छा गए और तेज गति से धूल भरी हवाएं चलने लगी। इसके बाद बादलों की गर्जना के साथ हल्की बारिश शुरू हो गई, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई। तेज हवाओं के चलते बानसूर कोटपुतली सीमा पर लगा कोटपुतली नगर परिषद का एक बड़ा साइन बोर्ड भी मुख्य सड़क पर आ गिरा। गनीमत ये रही कि इस दौरान कोई भी वाहन इसकी चपेट में नहीं आया, जिससे एक बड़ा हादसा होने से टल गया। बोर्ड गिरने के कारण बानसूर कोटपुतली मार्ग पर कुछ समय के लिए यातायात पूरी तरह बाधित हो गया, जिसे बाद में स्थानीय लोगों के प्रयास और जेसीबी मशीन की मदद से सड़क से हटाकर रास्ता सुचारू करवाया गया। इधर तेज बारिश के कारण बानसूर, नारायणपुर और आसपास के कई इलाकों की सड़कों पर पानी भर गया। निचले क्षेत्रों में जलभराव से राहगीरों और वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। बानसूर के सबलपुरा ग्राम पंचायत की फूल सिंह की ढाणी में तेज तूफान के कारण भारी भरकम टीन सेट उड़कर पड़ोसी मनोज सिंह चौहान के मकान पर जा गिरा, जिससे मकान की छत टूट गई। हालांकि मकान में उस समय कोई मौजूद नहीं था, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। तूफान का भयानक रूप नीमराना औद्योगिक क्षेत्र में भी देखने को मिला, जहां तेज आंधी के कारण एक कंपनी की 90 फीट ऊंची चिमनी ताश के पत्तों की तरह टूटकर गिर गई। गनीमत रही कि चिमनी गिरने से कोई जनहानि नहीं हुई, क्योंकि घटना के समय कंपनी के कर्मचारी सुरक्षित स्थानों पर पहुंच गए थे। चिमनी टूटने के बाद कंपनी परिसर में कुछ समय के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। इसके अलावा आंधी के चलते करीब 14 बिजली के पोल टूटकर गिर गए।
वहीं 2 अलग अलग स्थानों पर बिजली के ट्रांसफार्मर भी जमीन पर गिर गए। देर शाम तक बिजली कर्मी लाइनों को ठीक करने में जुटे रहे। इधर शाहजहांपुर क्षेत्र के कुतीना में भी रविवार को आई तेज आंधी से एक विवाह समारोह में बड़ा हादसा टल गया। ये घटना राकेश लुहार की पुत्री डिंपल के विवाह समारोह के दौरान हुई। घर के सामने लगाया गया टेंट अचानक चली तेज हवा से उखड़ गया और पास ही स्थित 11 केवी बिजली लाइन का एक पोल भी गिर गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि टेंट के पास गुजर रही 33 केवी बिजली लाइन के इंसुलेटर में भी फाल्ट आ गया। घटना के समय कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे, लेकिन सौभाग्य से किसी को चोट नहीं आई। सूचना मिलते ही लाइनमैन पवन मौके पर पहुंचे और टीम ने तुरंत लाइन की मरम्मत का कार्य शुरू किया। तो ये थी कोटपुतली, बहरोड़, बानसूर, नीमराना और शाहजहांपुर क्षेत्र की आज की कुछ मुख्य और बड़ी खबरें। क्षेत्र की ऐसी ही और भी महत्वपूर्ण, निष्पक्ष और जमीनी खबरों को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल सच पत्रिका को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। दोबारा मिलते हैं इसी तरह की दूसरी ताजा खबरों के साथ। नमस्कार। ना झुकेंगे ना रुकेंगे, जहां सच छुपाया जाएगा वहीं से उठेगी ये आवाज। सच पत्रिका न्यूज, सबसे तेज, सच और सटीक खबरें।